औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के इंग्लिश का पहला सबक जो पैकिंग है, उस पैकिंग में जो लास्ट सवाल अभी करना बाकी है वो राइटिंग वर्क है। तो इस राइटिंग वर्क में क्या है, वहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। वहाँ पर जो हमें करने को कहा गया है वो इस तरह है: यूज़ दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड मेक a paragraph to give some tips for packing and complete the following paragraph। जो ये पैराग्राफ के नीचे जो यहाँ पर ये सवाल के नीचे ये दिए गए हैं वर्ड्स और फ्रेजेस: देन, नेक्स्ट, नाउ, रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, एट लास्ट या फाइनली। तो ये फ्रेजेस हमें इस्तेमाल करने हैं यहाँ पर जो पहला दिया गया है, पहला सेंटेंस पैराग्राफ यहाँ पर ये लिखा गया है। एक पहला सेंटेंस जो है ये लिखा गया है: फर्स्ट पैक ऑल हैवी आइटम्स एस्पेशली द वंस यू डू नॉट नीड राइट अवे। यानी कि पहले जब आप पैकिंग करोगे तो पहले उन चीज़ों को, उन बारी बारी चीज़ों को रखिए जो आपको रास्ते में ज़रूरत नहीं आएंगी, या फ़िलहाल आपको ज़रूरत वो नहीं आएंगी। जो आपको लास्ट में ज़रूरत पड़ेंगी वो आप बैग के निचले हिस्से में रख लो, जो पर्टिकुलरली वो जो हैवी आइटम्स होंगे। और अब हमें पैराग्राफ बनाना है। यहाँ पर देन का इस्तेमाल करना है, फिर नेक्स्ट का, फिर नाउ का, फिर रिमेंबर का, फिर डोंट फॉरगेट का, फिर एट लास्ट का और फाइनली का। और इस तरह हम ये जो पहला सेंटेंस दिया गया है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो बारी आइटम अब आए हैं बैग में। अब क्या करने करें, हम लिखेंगे देन पैक लाइट थिंग्स एंड विच यू माइट नीड ऑन द वे। आप अब उन हल्के हल्की चीज़ों को रख सकते हैं, या जिनको आप रास्ते में आपको उन चीज़ों की रास्ते में ज़रूरत पड़ सकती है। तो देन आप यहाँ पर इस्तेमाल करो, देन पैक लाइट थिंग्स एंड विच यू माइट नीड ऑन द वे। जो हल्की हल्की चीज़ें होंगी और जिनकी ज़रूरत आपको रास्ते में पड़ेगी, आप उनको इसके बाद, यानी कि जो फर्स्ट वाला है फर्स्ट के बाद रखें। फिर नेक्स्ट का इस्तेमाल, नेक्स्ट टू दिस, यानी कि इससे इसके बाद जो लाइट ऑब्जेक्ट्स आपने रखे, अब नेक्स्ट टू दिस आप क्या करोगे, पुट द वेजिटेबल्स और अदर एडिबल्स। आप जो वेजिटेबल्स रखो, सब्जियां आपके पास होंगी पकाने के लिए, तो आप वो रख सकते हैं। और अदर एडिबल आइटम्स खाने की, और जो आप रास्ते में खा सकते हैं या वहाँ पहुंचकर खा सकते हैं, तो वहाँ पर हाँ वो चीज़ें रख सकते हैं। क्योंकि उनमें से कोई चीज़ नाजुक भी होगा, वो तो टूटेगा भी नहीं अगर वो ज़्यादा नीचे नहीं होगा। नाउ इसके बाद, नाउ पुट द बिस्किट्स, ब्रेड्स और केक्स एट द टॉप ऑफ द बैगेज। जो आपने ये बैगेज रखा, तो जो आपने ये बैग फिलअप पैक किया, अब इसमें आप बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स एट्सेट्रा जो होंगे वो टॉप पर रख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, रिमेंबर दैट यू लुकड ऑल अराउंड वाइल पैकिंग। और रिमेंबर, आपको ये ख्याल रखना है, याद रखना है कि पैकिंग के दौरान आपने अपने इर्द गिर्द देखा, यानी कि कहीं कोई चीज़ ऐसा ना हो कि वो भूल गया है आपको, पैकिंग करने से वो रह गया। जिस तरह जेरोम ने पहले वो पैकिंग की थी, वो इसने वो शूज़ इसमें नहीं लगाए थे क्योंकि वो उसके पीछे रह गए थे, उसने उसकी तरफ देखा नहीं था। लिहाजा यहाँ पर क्या करना है कि रिमेंबर दैट यू लुकड ऑल अराउंड वाइल पैकिंग। और उसके बाद क्या है,
डोंट फॉरगेट टू कीप ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर हैंडी, वो आपने हैंडी रखने हैं जो ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, कभी आपको गाड़ी में जाना तो टिकट की ज़रूरत पड़ती है, या रेल में जाना है तो टिकट की ज़रूरत पड़ती है, या जहाज़ में जाना है तो टिकट की ज़रूरत पड़ती है। उसमें वो बोर्डिंग पास वगैरह होता है। इसमें जो दूसरी चीज़ें होती हैं, चीज़ों की जो चीज़ें आपके पास, मतलब कहीं आपको फिर कोई प्रॉब्लम ना हो कि कोई कागज़ आपको साथ में ना हो, लिहाजा वो चीज़ें जो ट्रैवलिंग वो पेपर्स होंगे, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स होंगी, वो आपको बिल्कुल हैंडी रखने पड़ते हैं। यानी कि जब भी पूछा जाएगा कि ये कागज़ दिखा तो वो आप निकालें। तो बैग के ऊपरी हिस्सों में जो वो पॉकेट्स होते हैं वो आप उनमें भी रख सकते हैं, या अपने पास भी रख सकते हैं। तो इस तरह, लेकिन वो भी पैकिंग में आते हैं। और एट लास्ट या फाइनली हम क्या कहेंगे, डोंट फॉरगेट टू कैरी आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ कहीं पर भी आजकल दुनिया में हर जगह आइडेंटिटी पूछी जाती है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, तो कहीं आप गलत इंसान तो ना हो। लिहाजा ज़रूरी है कि आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूरी होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ क्या होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो स्टूडेंट होता है स्टूडेंट कार्ड होता है उसके पास, और इसी तरह जो कोई मुलाजिम होता है मुलाजिमत का कार्ड होता है, या कहाँ रहता है उसका बिल्कुल जिस तरह आधार कार्ड होता है, इलेक्शन कार्ड होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स होते हैं जो आपकी रेजिडेंस को सर्टिफाई करते हैं। लिहाजा ये सारी चीज़ें पैकिंग में आते हैं, तो पैकिंग में ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। तो इस तरह ये कंप्लीट हो गया ये पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ लिखने से क्या होगा, पैराग्राफ दरअसल इसलिए लिखवाया गया है कि कहीं कल आपको पैकिंग करते वक्त कोई दुश्वारी पेश ना आए। बहुत सारे पैकिंग ऐसे होते हैं जो आज भी बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर वहाँ पहुँचकर बोलते हैं कि हाँ भाई, क्या मुझे ये चीज़ भूल गया, मुझे वो चीज़ भूल गया, हाँ मम्मी मैंने ये चीज़ नहीं लाया था, हाँ पापा वो चीज़ गिर गया था। तो फिर बाद में पछताना पड़ता है, फिर बाद में बहुत खर्चा उस पर लग जाता है, या काफ़ी परेशानी आती है। इसलिए इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए आपके सबक में, आपकी इस किताब में पैकिंग का सबक दिया गया। हालांकि पैकिंग जो है ये एक बच्चे को भी आसानी से समझ आएगा कि ये क्या है, लेकिन आज जो आपकी 9th क्लास में ये पैकिंग का सबक है, इसलिए है कि 9th 10th के बाद ही बहुत सारे बच्चे, हालांकि बहुत सारे बच्चे इसी क्लास में फिर बाहर स्टेट्स में जाते हैं या फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाते हैं, तो उनको फिर पैकिंग का मसला आता है। तो पैकिंग दरअसल ये आपको समझाता है, सिखाता है कि कहीं पैकिंग आपको फिर ना आती हो, आपको दुश्वारियाँ पेश आए। तो शुक्रिया। ये पैकिंग के मुतल्लिक़ आल था, इस तरह पैकिंग का सबक ये कंप्लीट हो गया। तो इसी सवाल के साथ अब जो इसका दूसरा सबक है, इंशाल्लाह हम कल अगर मैं ठीक होऊंगा तो कल हम जूम क्लासेस में देंगे। मैं तो बीमार था इसलिए मैं क्लास भी तो नहीं दे सका। आज मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा फ़र्क महसूस हुआ, तो आज मैंने ये कोशिश की। शुक्रिया। तो मैं ये इसका वो फ़ोटो इसमें व्हाट्सएप पर डालता हूँ और आप ये लिख लेना। शुक्रिया।